नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी शेविंग भी एकदम ज़बरदस्त हो रही होगी। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो लोड नहीं कर पाया क्योंकि यार तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ फंक्शंस भी अटेंड कर रहा था। एंड थोड़ा शहर चेंज हुए, हवा पानी चेंज हुआ तो अपनी तबीयत बिगड़ गई और हो गई खांसी। और काफी लोग जो मेरे साथ थे उनको भी खांसी वासी हो गई। तो एक आध दिन बुखार भी था, बट अब थोड़ा ठीक है। आपको मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा कि थोड़ी सर्दी खांसी है। बट बहुत हैवी बियर्ड ग्रोथ हो गई है मेरे कंसिडरेशन से, तो मैंने कहा आप तो शेव करना बनता ही है। सो हैवी बियर्ड ग्रोथ है तो मैंने कहा क्यों ना एक ओपन कोम यूज की जाए। रोमर 7 की ये बीजी मॉडल जैसी ओपन कोम है। ओके, इसका मैं एक्चुअल मॉडल नंबर आपको बता दूंगा यहाँ पे इस पोर्शन में। और ब्लेड यूज कर रहा हूँ मैं नैसेट। ओके, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है रजत भाई, रजत बजाज भाई, जो इंडियन वेट शेवर्स के एडमिन भी हैं। और उनकी ये रिकमेंडेड ब्लेड है, तो मैं आज ये यूज करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्म करती है। ठीक है, एकदम नया पैक है, बिल्कुल यूज नहीं किए, तो इसको यूज करेंगे। क्रोकोडाइल बना हुआ है इस पे। चलिए क्रोकोडाइल के साथ ही आज की ये शेव शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अच्छा, बिकॉज हेवी बियर्ड ग्रोथ है तो मैंने सोचा यार ब्रश भी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अंदर अंदर तक लादर पहुंचा दे। तो रुबाब मैन का ये जॉय एडिशन शेविंग ब्रश है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हल्की सी स्क्रबीनेस है, तो ये बिल्कुल सही है आज के शेव के लिए। और शेविंग क्रीम आज की है हॉकिंस एंड ब्रिम्बल। ओके, ये आई थिंक मैं इस चैनल पे पहली बार यूज कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ दिखती है ये, बट ये शेविंग क्रीम ही है, ये कोई सोप या क्रोप नहीं है, ये क्रीम ही है प्रॉपर। वो इसको सांचे में, मतलब ये कंटेनर में डाला इस तरीके से गया है कि वो सोप जैसी दिख रही है, बट इट्स अ क्रीम, इट्स अ प्रॉपर क्रीम। ये देखिए, क्रीम है। दिस इज नॉट क्रोप ऑल्सो, दिस क्रीम ओनली। सो थोड़ा सा पानी चेहरे पे। ओके, आई थिंक इतना ठीक है अभी के लिए। और ये जो शेविंग क्रीम है ये मैं अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही लूँगा। अब पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं मैंने कभी यूज़ की है इसको। आपने कभी मेरे वीडियोस में देखा हो तो बताना, बट मुझे सही में नहीं याद आ रहा मैंने कभी इसको यूज़ किया है क्या। तो लगभग इतनी शेविंग क्रीम लगाइए, ज़रूरत पड़ेगी तो और लगाएंगे। खुशबू इसकी अच्छी है यार, अच्छी है। या नाइस, नाइस। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी कॉमन फ्रेग्रेंस, थोड़ी यूनिक है खुशबू। एंड वैसे देखा जाए तो ये कहाँ बनती है, ये आई थिंक इंग्लैंड में बनती है। ओके, मेड इन, ये देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा मेड इन द, अरे यार अभी लेबल ही नहीं निकल रहा है इसका। चलो मैं खैर ढूंढ के बता दूंगा, बट आई थिंक ये इंग्लैंड में ही बनती है। सो ये हो गया हमारा, शेविंग क्रीम लग गया। अब कर लेते हैं फेस लादरिंग। ओ, पानी ज़्यादा हो गया थोड़ा, आई थिंक। एक्स्ट्रा पानी निकाल देता हूँ मैं। थोड़ी सी शेविंग क्रीम भी ज़रूर उसके साथ मिलकर निकल गई होगी, बट कोई बात नहीं। आई थिंक दिस मच वुड स्टिल वर्क। अब मैंने थोड़ा सा शेविंग सेटअप चेंज किया दोस्तों। मुझे पता है यार कि वो पहले वाले शेविंग सेटअप में ना थोड़ा सा इको का प्रॉब्लम होता था, तो वो मैंने अवॉइड करने के लिए जो है वो थोड़ा शेविंग सेटअप चेंज किया है। आप ऑडियो से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मतलब और भी फीडबैक दीजिएगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑडियो में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ हो तो आप ज़रूर बताइए, तो मुझे समझ में आएगा कि सेटअप चेंज करने से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या। तो आई थिंक लादर
डेवलप नाइसली, और जो मेरा इंटेंशन था कि पूरा अंदर तक पहुंचाने का, वो इस ब्रश ने बड़ा इजीली कर दिया है। अब इस ब्रश को मैं नॉर्मली 2-3 डेज की बियर्ड ग्रोथ पे भी यूज़ करता हूँ, एंड देन ऑल्सो इट वर्क्स वेरी वेल। ऐसे कोई चैलेंजिंग नहीं है, ऐसे कोई चुभने वाले ब्रिसल्स नहीं है इसके, बट या it is slightly on exfoliation side. Some of the best exfoliators are बोर ब्रश, बैजर ब्रश। मैंने तो यूज नहीं किया कभी बैजर ब्रश, तो लेकिन काफी सारे जो इंडियन वेट शेवर्स में लोग हैं वो कहते हैं कि बैजर ब्रशेस अच्छे होते हैं, सो आई विल गो विद देयर वर्ड। हॉर्स हेयर ब्रश टू सम एक्सटेंट यस, बट हॉर्स हेयर के ब्रिसल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट एज कम्पेयर टू बैजर एंड बोर, हॉर्स हेयर जो है वो सॉफ्ट ही होता है। ऐसे एक मैंने ना बहुत सालों पहले चाइना से एक ब्रश मंगवाया था अच्छा था, सस्ते में, अली एक्सप्रेस उस टाइम चालू था, तो उसमें गोट हेयर ब्रश थे, तो मैंने कहा है, मैंने कहा सही है यार गोट हेयर ब्रश, तो मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं। तो यार वो 1-2 बार यूज किया मैंने ट्रायल के लिए, तब मैं वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाता था यूज किया तो ऐसा ना वो चोटी बन गई यार उसके अंदर, बीच में चोटी बन गई, मतलब ऐसे गुच्छा बन गया। फिर मैं यूज करता ना, अलग से गोला बीच में लगता था, और फिर बाल घूमते थे साइड में, मैंने कहा ये क्या लग रहा है यार कुछ, तो फिर मैंने यूज ही नहीं किया कभी उसको। सो ऐसा भी हुआ है। आपको लगता होगा यार जॉय भाई आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स दोस्तों मैं खुद ही खरीदता हूँ, उसके लिए बजट बनाना पड़ता है मुझे, सोचना पड़ता है कि यार क्या लेना कब करना। काफी बार कुछ मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझे टेस्ट करने के लिए भी प्रोडक्ट्स देते हैं। काफी बार प्रोडक्ट्स जब नए लॉन्च होते हैं तो मुझे वो बताते हैं कि आप यूज करो और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ में शेयर करो, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉन पेड बेसिस। आई डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम एनीवन टू क्रिएट एनी गुड वीडियोस फॉर देम, नो। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको अगर टेस्ट करवाना है तो मेरे को भेजो, मैं टेस्ट करूंगा और आपको अपना फीडबैक बताऊंगा, एंड इफ यू आर ओके तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। बट वो अच्छा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेरे को जैसा लगेगा मैं वैसा बताऊंगा। सो इफ यू आर ओके विद दैट देन ओनली सेंड द प्रोडक्ट टू मी, दैट इज वेरी क्लियर पॉलिसी ऑफ माइंड। सो या, दैट बीइंग सेड, लेट्स लोड द प्लेट इनटू द रेजर। सो ये रेजर 3 पीस रेजर है, ओपन कोम बाय रोमल 7, वन ऑफ द रिसेंट मॉडल्स बाय रोमल 7, एंड इसको आई थिंक 2 या 3 साल ही हुए होंगे। वैसे भी काफ़ी सारे रोमल 7 के नए मॉडल्स आए हैं, और वो हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में एक्सपीरियंस करेंगे उनका। सो दिस इज नैसेट, ओके। एंड ये जो है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ना मेरे को, ऐसा ही होता है यार, सर्दी खांसी में मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ओके, सो ये लोड कर दिया, देखो मैंने ये नैसेट ब्लेड लोड किया इसमें, जिलेट नैसेट, ओके। टॉप कैप पे लोड किया, इसको रख दिया, इसके ऊपर रख दिया मैंने बेस प्लेट, ये ओपन कोम वाला, एंड अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ या फिक्स कर रहा हूँ ये हैंडल। सो ये हो गया। नाउ माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद दिस रेजर सेज दैट इट इज एग्रेसिव, एंड टुडेज शेव विच आई नीड इज ऑल्सो एग्रेसिव। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, R41 भी एक एग्रेसिव रेजर है मेरे हिसाब से, एंड मैंने कहा ही था कि कमेंट्स में वो रिफ्लेक्ट बराबर हुआ उस वाले वीडियो में कि भाई कुछ लोगों को पसंद आता है R41, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। शेविंग प्रोडक्ट्स स्पेशली इन ट्रेडिशनल वेट शेविंग आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव, इसलिए YMMV एक बहुत ही फेमस एब्रीविएशन है, मतलब कि आपका अनुभव मुझसे अलग हो सकता है सेम प्रोडक्ट यूज करने पे भी। इनफैक्ट मैं ये रेजर यूज कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये रेजर अगर आपको भेजूंगा ना, आपको शायद अच्छा ना लगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो ये होता है, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बट यार मैं जो भी मेरे वीडियोस है ना उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार किस टाइप की वेरिएबल्स है, कि भाई बियर्ड ग्रोथ कितनी है, मैं क्या पानी यूज कर रहा हूँ, क्या मैंने फेस वॉश किया, आज मैंने फेस वॉश किया एक नॉर्मल फेस वॉश से। सो या, सो नाउ लादर स्टेबल लग रहा है, अभी तक तो डिसिपेट नहीं हुआ या ड्रिप नहीं हुआ, विच इज फाइन। सो चलो शेव शुरू करते हैं, फर्स्ट पास विथ द ग्रेन। बहुत पसीना आ रहा है, आई वांट टू गेट डन विद दिस शेव वेरी क्विकली। फर्स्ट पास,
ये कम से कम 8-9 दिन की बियर्ड ग्रोथ है दोस्तों। एंड या इतनी जल्दी नहीं बताता, थोड़ा एक पास कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। मैंने मग में स्क्विश किया, आराम से साफ हो गया। स्लिकनेस, स्लिकनेस इज गुड, अच्छी स्लिकनेस है। स्लिकनेस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड आई कुड फील दैट वाइल शेविंग ऑल्सो। बिल्कुल भी ऐसे कहीं भी ऐसे ड्राइनेस या कहीं भी ऐसे स्लिकनेस कम होने की वजह से जो चैलेंजेस फेस होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे। यार मैं कितना भी शेविंग सेटअप चेंज कर लूँ नहीं, कुत्ते कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन एक कहावत है अपने हिंदी में, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। क्या दीज आर वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर्स यार, क्या उनको बोलना, उनका भी टाइम है, वो चिल्ला रहे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट समटाइम्स कभी आपको ऐसा लगा, सोचा है कभी आपने कि if humans could understand the language of animals and they could understand our language, तो फिर world would have been a very very different place. And if we could talk to plants and all, because they be living beings है ना यार, they also have feelings, emotions, not same as humans, maybe of different kind, but होगी तो सही है डेफिनेटली। प्लांट्स में भी मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके घर में कोई बगीचा है या खेत वगैरह पे आप जा सकते हो, एंड इफ यू टॉक टू दोस प्लांट्स, अगर आप उनको अच्छी बातें करो, मोटिवेट करो, देन दे फ्लरिश वेरी वेल। एंड इफ आप गालियां दो उनको, बुरा भला कहो, अरे तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है, फिर वो डीमोटिवेट होके मुरझा जाते हैं। ऐसा काफी बार कहते हैं लोग, ऐसा होता है। तो कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताइए। आप बोलोगे चौहा भाई आप शेविंग वीडियो बना रहे हो कि तत्व ज्ञान दे रहे हो? मैं शेविंग वीडियो ही बना रहा हूँ भाई। ओके, आई मीन इतनी बियर्ड ग्रोथ पे ना, R41 से तो मेरे को ये रेजर अच्छी लग रही है यार। R41 में तो मैं शेव कर रहा था तो मेरे को बड़ा सा ऐसा लग रहा था यार, मैं क्या कर रहा हूँ, उखाड़ रहा हूँ क्या बाल। बट दिस इज मच बेटर देन इट, वे बेटर देन इट। Chin area is always slightly challenging for me. But still, this razor is doing well in this area also. Now I can feel the shave is aggressive, but I can feel that ये shave ही कर रहा है, ये उखाड़ नहीं रहा है बाल। अब जिनको R41 अच्छा लग रहा होगा वो बोलेंगे अच्छा तुझे नहीं अच्छा लगा तो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई काफी लोगों को अच्छा लगता है, काफी लोगों को नहीं भी लगता।
काफी बार लोग पूछते हैं कि जॉय भाई विच इज द बेस्ट रेजर। अब यार बेस्ट रेजर ना, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, योर कंडीशंस एंड ऑल। तो ऐसे दीज आर वेरी वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो देन फिर क्या होता है ना, मुझे पूछना पड़ता है काफी बार, भैया आप कितनी फ्रिक्वेंटली शेव करते हो, क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और सब चीजें। सॉरी, देखो इस टाइप की खांसी है, मेरे को बोला तो खांसी आ गई। सो मुझे पूछना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं कह रहा था कि यार आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो। तो बट मैं अब क्या करूंगा ना, एवरीवन इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह। सो आई मेक अ वीडियो, यू नो, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू नीड टू शेयर विथ मी, सो दैट आप यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो फिर आई गिव रिप्लाईज। कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ, आई अप्रोजाइज इन एडवांस फॉर दैट बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, लेकिन आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। यूट्यूब कमेंट्स में भी ऐसा ही होता है कभी कभी, बट या मैं करता हूँ रिप्लाई। एंड मैंने एक एक्चुअली शेविंग गाइडेंस क्वेश्चन भी बनाया था, और उसमें मैं क्या करता था, पर्सनली गाइड भी करता था दोस्तों को। बट अब क्या हुआ ना, मुझे उतना टाइम ही नहीं रहता यार। सो वो थोड़ा सा बैक सीट पे चले गया है। कहो आप, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, या इफ यू वांट कि जॉय शेयरिंग चैनल पे ऐसा पर्सनल गाइडेंस कुछ होना चाहिए, तो फिर देखते हैं, हम कुछ कोशिश करेंगे। पास नंबर 2, lather is nicely available in the brush। हाँ, एंड मुझे फील हो रहा है कि भाई शेव जो है वो एग्रेसिव हुई है। अभी तक मुझे कोई निक्स, कट्स, खून के निशान वगैरह तो कहीं नहीं दिखे, बट आई कुड फील कि शेव एग्रेसिव हुई है। एंड मैं अगर शेविंग के बाद एलम लगाऊंगा तो मुझे वो अच्छा खासा बर्न महसूस होगा, इसलिए मैं एलम लगाऊंगा ही नहीं। मैं बताऊंगा मैं कौन सा आफ्टर शेव यूज करूंगा। सो राइट नाउ आई एम एट अ वेरी ह्यूमिड प्लेस, और इधर थोड़ी ठंड की बजाय गर्मी ही है। ओके, सो दैट मीन सेड, कल में कर लेते हैं क्लियर वापस से। एंड पास नंबर 2, चलो अक्रॉस करते हैं गालों पे, और अगेंस्ट तो नहीं, विथ ही कर लेंगे नेक पे। या इस रेजर में ब्लेड का एज थोड़ा सा फील होता है। नाउ वो शेविंग हो गई ना, पहले पास में 90-95% स्टबल निकल गया, तो अब वो एज वगैरह फील हो रहा है प्रॉपर। हैवी बियर्ड ग्रोथ में तो क्या था कि वो शेव कर रहा था तो अच्छा लग रहा था। नाउ आई एम फीलिंग कि हाँ, द शेव नाउ इट इज एग्रेसिव, सो इट मेक्स सेंस टू डू ओनली विद द ग्रेन ऑन द नेक एरिया फॉर मी। अब एक क्वेश्चन आया था कि जॉय भाई व्हाई डोंट यू चेज बीबीएस। It's not that I don't chase BBS. I don't feel the need of doing it all the time.
बट इट इज मी. समवन एल्स में फील किया नहीं यार मुझे बीबीएस ही करना चाहिए हर बार. सो अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने टेक्निक्स, अपने प्रोडक्ट्स, सब में जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. मैंने भी काफी बार बीबीएस शेव की हुई है, काफी कंफर्टेबल बीबीएस शेव भी मैंने की हुई है. एंड वो मैंने जो वीडियोस में की है, जो वीडियोस में हो गई है, उसमें मैंने बताया भी है. बट राइट नाउ आई एम ओके विद दिस. बहुत अच्छी शेव हुई यार, बहुत बढ़िया शेव. आई कैन फील दैट द शेव इज एग्रेसिव बट इट इज क्वाइट अ क्लोज शेव. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ, ये सब शेव किए हुए बाल है. चलो मैं चेहरा धो लेता हूँ और फिर आफ्टर शेव सेक्शन कर लेंगे जल्दी. शेव मेरी काफी अच्छी हुई, क्लोज शेव हुई. एंड आई एम गोइंग टू यूज रुबाबमेन एक्सटिंग्विश द फायर, वन ऑफ माय फेवरेट आफ्टर शेव्स. ऑलवेज रिलायबल और बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्ब होने वाला, सूद करने वाला स्किन को. और बहुत ही प्यारी लेवेंडर की जो है वो इसमें खुशबू है. वेरी नाइस यार, वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. इसमें काफी काफी नेचुरल लैवेंडर जैसी फ्रेग्रेंस आती है, विच आई लाइक. सो यार गुड शेव बहुत अच्छी हुई. नाउ रेजर के बारे में मैंने बात कर ली, ब्रश के बारे में मैंने बात कर ली. हॉकिंस एंड ब्रिम्बल शेविंग क्रीम, यस आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा. इसको मैं किससे कंपेयर करूं? खैर वो कंपैरिजन तो मैं बाद में बताऊंगा. आज पहली बार यूज किया है मैंने, जहां तक मुझे याद है, तो कंपैरिजन कभी और बताऊंगा आपको. बट मुझे अच्छा लगा शेविंग क्रीम, स्लिकनेस वगैरह, फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगी. फ्रेग्रेंस इज लाइक अ गुड फ्रेग्रेंस, अच्छी, थोड़ी मीडियम लेवल की जो फ्रेग्रेंसेस होती है ना, उससे थोड़ी ऊंचे दर्जे की मुझे इसकी फ्रेग्रेंस लगी. ओके, नैसेट की अगर बात करूं, जिलेट नैसेट, वेरी नाइस ब्लेड, मेरे को बहुत पसंद आई है, बहुत बढ़िया लगी है. वेरी शार्प एंड स्मूथ. एंड इतनी हैवी बियर्ड ग्रोथ भी इसने बहुत अच्छे से निकाल दी विथ रोमर 7 का ये ओपन कोम वाला रेजर. सो या, वेरी हैप्पी विथ टुडेज शेव एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शेव. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. कीप अप द गुड शेव्स. बाय, नमस्कार.